वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी ना मैं आप सबके साथ अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी, जो भी मेरी डेली रूटीन होती है वो वाली, और साथ-साथ थोड़ी बहुत बातें भी होंगी। तो अभी यहाँ पे रात के 9 बज रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो शाम से पहले ना मैंने यानी कि इवनिंग के टाइम पे ये छोटा मेरा वार्डरोब है, इसमें मैं अपनी सारी जो है ना स्किन केयर, हेयर केयर और फेस में मेकअप वगैरह जो भी है ना वो सारी इसमें रखती हूँ। और ये ना मैंने प्रॉपर सेट करके रखा हुआ था। इतना खैर मैंने सेट करके नहीं रखा हुआ, ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, लेकिन जितना हो सकता था ना उतना किया था। और सारी जो मेरी एक्सपायर आइटम्स थी और जो भी ख़राब हुई हुई चीज़ें थी ना, तो वो सारी मैंने डिक्लटर कर दी। तो इसमें मेरा अच्छा ख़ासा टाइम गया हुआ था, तो 2 घंटे लग गए हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिस्कार्ड करूं और क्या नहीं। तो सारा कुछ सेट करने के बाद थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। इस वाले ड्रॉअर में मैंने अपनी सारी कोम्स रखी हुई हैं, न्यू आइटम्स और जो टूटी-फूटी चीज़ें हैं वो भी इसमें रखी हुई हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कार्ड की हैं, और मेकअप में तो सब कुछ ही यानी कि लिपस्टिक्स वगैरह जो थे वो ज़्यादा डिस्कार्ड की हुई हैं। तो जब मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ना और कुछ नई चीज़ें वगैरह भी ला लूँगी, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, तो तब उसका प्रॉपर जो टूर है ना वो मैं आपको दूँगी। तो उसके बाद हाथ मुँह धो के फ्रेश होके तो मैंने डिनर किया हुआ था। डिनर के बाद जो है ना थोड़ा सुकून से आके किचन में क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो शुरू कर दी थी मैंने यहाँ पे। मैंने ना आजकल अपनी क्लीनिंग रूटीन जो है वो आसान कर दी है, इस तरह से कि मैं मॉपिंग जो है वो एवरी अदर डे करती थी। तो यहाँ पे मैंने एक चेंज किया हुआ है कि काफ़ी टाइम से, यानी कि ईद के टाइम के बाद से ही, तो मैंने ना मॉपिंग सिर्फ हफ्ते में 2 बार करनी शुरू कर दी है। अब मैं सिर्फ जो है ना सिर्फ संडे वाले शाम को या फिर वेडनेसडे या फिर थर्सडे, ये 2 में से किसी एक दिन जो है ना मॉपिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी जो है ना मेरा टाइम सेव हो रहा है और मैं ज़्यादा थकती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ, इसीलिए जो है ना व्लॉग्स भी बना के अपलोड नहीं कर रही। तो आई एम जस्ट एन्जॉयिंग माई फ्री टाइम। तो यहाँ पे ना मेरा जो पूरे दिन का कुकिंग मॉम करती हैं, तो वो जो भी डस्ट वगैरह होता है वो नीचे कर देती हूँ, और उसके बाद लिक्विड से जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड होता है तो उससे स्क्रब करना शुरू कर देती हूँ, ताकि अच्छे से जल्दी से क्लीन हो जाए। दिन में ना कुकिंग 2 बार तो होती ही है। सो यहाँ पे मॉम अगर दिन में 2 बार कुकिंग करती हैं और रात को सालन ना बचे तो फिर से दोबारा कुकिंग करती हैं, तो इसलिए मैं वेट करती हूँ कि मॉम ना सारा पूरा दिन जो कुकिंग करनी है वो कर लें और उसके बाद ही मैं किचन क्लीन करूँ। हाँ, अगर दिन में टाइम होता है, मेरे ऑफ़िस में थोड़ा बहुत ब्रेक मुझे मिल जाता है, ज़्यादा अगर मुझे काम नहीं होता ना, तो जब भी मैं हल्का-फुल्का जो है ना काम कर लेती हूँ, ताकि शाम को ज़्यादा बर्डन ना हो और ज़्यादा थक के मैं ना सो जाऊँ। तो ये भी एक ट्रिक मैं आज़मा रही हूँ आजकल, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा कि मुझे ज़्यादा ब्रेक मिले। लेकिन मेरा जो ब्रेक टाइम होता है उसको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद लॉग आउट करने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, एडिट करूँ, और बाकी नमाज़ें वगैरह भी होती हैं, तो बहुत इसमें टाइम चले जाता है ना। तो उसके बाद शाम का ही टाइम होता है जो क्लीनिंग के लिए मैं रखती हूँ, और उसके बाद सो जाती हूँ, और सुबह फिर से वही जो है ना साइकिल रिपीट होता है। खैर ये सब जो है ना वीकडेज़ के ही हाल है। पूरा 9 टू 5 जो है ना सर खपाओ पहले, उसके बाद बॉडी थकाओ घर के काम करके, और फिर सुकून से आराम की जो थकावट वाली नींद होती है वो सो जाओ, फिर सुबह फिर उठ के वही काम करना शुरू कर दो। तो ये सब तो होता रहता है, लेकिन वीकेंड्स पे जो है ना ऐसा नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो करूँ, और एक दिन जो है ना मैं लेज़ी डे ज़रूर रखती हूँ, या तो वो सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है। तो मैं कुछ भी नहीं करती उस वाले दिन, मैं बहुत रेस्ट करती हूँ और बेड पे ही होती हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना पसंद नहीं है, इनफैक्ट मैं जब ज़्यादा काम करती हूँ तो एक्टिव होती हूँ, मेरी बॉडी एक्टिव रहती है और लेज़ी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं जितना काम कर रही हूँ उतनी नींद भी तो मिले ना, ताकि जितनी भी थकावट है वो उतर जाए। सुकून की नींद में जो मज़ा है ना वो किसी में भी नहीं है। आई होप कि मेरी
मेरी इस बात से ना बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करते होंगे। वरना तो आजकल वीकडेज़ पे कौन 8 घंटे सो सकता है, वो भी जो जॉब करते हों स्पेशली, और जो औरतें भी जिनको बच्चों को स्कूल भेजना हो तो उनको भी प्रॉपरली नींद नहीं मिलती आई गेस। बातों-बातों में यहाँ ऑलमोस्ट मेरा किचन जो है वो साफ़ हो चुका है और बस थोड़ी बहुत ऊपर से ड्राई जो है ना क्लीनिंग करनी बाकी है, तो वो मैं कर लूँगी। और रात को जो है ना डोर्स और विंडोज़ जो भी है वो सारी क्लोज़ करके सोती हैं मैं और मॉम, ताकि हमारे घर के आस-पास के जो भी कैट्स हैं ना वो घर के अंदर ना आएँ और घर गंदा करके ना जाए, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक सरप्राइज़ ना मिले। तो इसलिए जो है ना सारा कुछ क्लोज़ करके सोना पड़ता है और नेसेसरी भी है। तो यहाँ पे ना मैं डाइनिंग टेबल के पास आ गई हूँ। अभी डाइनिंग टेबल जो है वो क्लीन करूँगी और मुझे पसंद है कि मैं पहले जो है ना किचन क्लीन करूँ पूरा, उसके बाद जो है ना मैं डाइनिंग टेबल क्लीन करूँ और उसके बाद दोनों रूम्स ज़्यादा जो है ना यूज़ होते हैं कुकिंग में, ईटिंग में, तो इसलिए ये दोनों एरिया को डेली क्लीन करना पड़ता है। एक दोपहर को भी और जो है ना एक शाम को। अगर मैं दोपहर को ना भी करूँ ना तो रात को नेसेसरी होता ही है कि मैं इसको क्लीन करके सो जाऊँ। और वैसे भी मैंने ना डाइनिंग टेबल की कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती, बस ऊपर का जो डस्ट वगैरह होता है वो क्लीन करना होता है। उसके बाद जो है ना नीचे डाल के सारा कुछ, अगर ऑयल वगैरह किसी चटनी का या फिर सालन वगैरह गिर गया हो तो उसको थोड़ा सा स्प्रे मार के क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने वैसे भी क्लॉथ रखा हुआ है टेबल के ऊपर और उसका कवर रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है ना जो डाइनिंग मैट्स होती हैं तो वो बिछा के रखी हुई हैं, तो इसको ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, वीकेंड्स पे जो ये जो कवर्स होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली वेट करके क्लीन करके फिर डालना होता है। ख़ैर, क्योंकि आज सिर्फ़ वेडनेसडे था तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ ब्रूमिंग कर लेते हैं। मॉपिंग जो है वो मैं थर्सडे इवनिंग कर लूँगी और मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इस वक्त मॉपिंग की, वरना मैं अभी कर लेती शाम को ही। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो रहा था और रात के कोई 10 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ ब्रूमिंग ही कर लेते हैं और बाकी और भी 2 काम हैं जो वो मैं कर लूँगी, तो उसके बाद रात हो ही जाएगी वैसे भी। तो बस यहाँ पे मैं ब्रूमिंग करूँगी, मॉपिंग जो है वो मैं कल कर लूँगी। तो इस तरह से जो बाकी का काम है ना उसके लिए भी टाइम मिलता है। अगर बाकी का काम कुछ एक्स्ट्रा ना भी हुआ ना तो सुकून रहता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे किचन और डाइनिंग टेबल जो है वो सारा कुछ क्लीन हो गया है, ब्रूमिंग सारी मैंने कर ली है और बाकी हॉल वगैरह ओपन प्लेस जो भी होता है ना वो भी मैं ब्रूमिंग करके रख लेती हूँ। और वैसे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, बस डाइनिंग टेबल का एरिया और ये किचन वगैरह जो है ना वही ज़्यादा मेस खड़ा करता है, तो बस उस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ डैड का ड्रेस लेके। उनका नेक्स्ट डे का ड्रेस प्रेस करके रखना होता है ताकि वो सुबह में जल्दी जा सके, और मुझे भी काम होता है तो फिर मैं ज़्यादा देर से ना लॉग आउट करूँ, तो इसलिए मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपना भी कोई ड्रेस प्रेस करके फ़्रेश होकर ही एक ही साथ सो जाती हूँ और नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल रूटीन जो है वो होगी। लेकिन इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मुझसे मेरा ड्रेस प्रेस नहीं हो सका, तो फिर मैं फ़्रेश भी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर मैं फ़्रेश होकर वैसे भी सो जाती ना तो इतनी ज़्यादा गहरी नींद आनी थी कि मैं सुबह लेट ही उठना था मैंने। तो फिर इसलिए भी फ़्रेश नहीं हुई थी मैं रात को, तो सुबह जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे ही सोचा था। और हुआ भी ये कि मैं सुबह ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेट ही उठी थी अपने लॉगिन के टाइम से, तो बस थोड़ी बहुत बातें सुनने को मिलती हैं इस तरह से। तो ऐसे रोज़ नहीं होता, रोज़ तो अलार्म रख के सोती हूँ, इस बार भी रख के सो गई थी, बस जब गहरी नींद होती है ना तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डैड का ड्रेस जो है वो प्रेस हो चुका है, बस शर्ट वगैरह करनी है और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, इसको लेके डैड के रूम में हैंग करके रखूँगी। वहाँ पे मैंने हुक लगा के रखा हुआ है डोर के पीछे, जिस तरह से मैंने अपने डोर के पीछे हुक लगा के हैंगर लगा के रखा हुआ है ना, तो उसी तरह से। तो बस ये लेके जाके रखूँगी उनके रूम में ताकि ये फोल्ड ना हो ज़्यादा। खैर, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी। तो बस फिर अचानक से फ़ोन लिया, उठाया और फिर बस जो भी मैं कर रही थी ना वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया और ऐसे ही मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं।
मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है अभी। मैं सारी चीज़ों को नोट डाउन करूँगी और प्रॉपर्ली जब मैं एक्टिव रहूँगी ना, तो सारा कुछ जो है व्लॉग्स बना के एडिट करके आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एंड आप सब भी अगर रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप सब जो भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो ज़रूर दें और मैं इंशाल्लाह उस पर भी व्लॉग बना के अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी। मैंने संडे के दिन लॉन्ड्री की हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो जो है ना, मैं नीचे लेके आई हुई थी सारे कपड़ों को, तो उनको तय करके बस अलमारी में रखना था। और आपको ना पता है कि रात के 11 साढ़े 11 हो रहे थे और अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी। एंड क्या आप सब सोच रहे होंगे कि संडे के दिन लॉन्ड्री करके वेडनेसडे के दिन मैं क्यों जो है ना ये सारा कुछ कर रही हूँ। तो एक्चुअली संडे वाली शाम को रिसेप्शन में गई हुई थी और उसके बाद मंडे में थक गई थी, तो मैंने कपड़े नहीं निकाले हुए थे। और वैसे भी मैंने कपड़े जो है ना बालकनी में सुखाए हुए थे, तो वहाँ पे ना शेल्टर होता है, धूप हो या बारिश हो तो फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। तो फिर मैंने बस वहीं रहने दिए और आज टाइम मिला था मुझे, तो मैंने सोचा कर लूँ, और इसको और डिले करूँगी तो ये भी सैटरडे और संडे को डिले हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना अभी जाके लेके आके करके सारा कुछ जो है ना रख रही हूँ अलमारी में। और जब मैं अलमारी में कपड़े रखने ही वाली थी ना, तो बस लाइट चली गई हुई थी और मैंने सोचा कि अब शायद आधी रात को ही पावर जो है ना वो वापस और आएगी। तो बस फ़ोन को जो है ना बंद किया, फ्लैश ऑन किया और सारा कुछ जो है ना वो सेट करके रख दिया था। और बस मैं लेट ही हुई थी क्योंकि लाइट जो है वो नहीं थी, तो बस सोना ही था और कुछ भी नहीं करना था। मॉम भी लेटी हुई थी साथ में, तो बस थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। और अचानक से जब लाइट आई तो फिर मैं बॉटल जो है ना वो भर के ला के रखी थी, ताकि नींद अगर खुले रात में तो पी लूँ पानी। तो यहाँ पे ना मैं बस सोने ही वाली हूँ। आई होप आप सबको आज की मेरी क्लीनिंग नाइट टाइम रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।